नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की वसंत पाठ्य पुस्तक में से पाठ 12 संसार पुस्तक है पाठ के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देखते हैं। यह पाठ जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को पत्रों के माध्यम से लिखा गया है। इंदिरा गांधी उस समय 10 वर्ष की थी और मसूरी में रहती थी। तब उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी देना प्रारंभ किया। अपने पत्रों में वे लिखते हैं कि हमारा भारत और इंग्लैंड इस पूरी दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें सब देशों का और उन सभी जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा जो इसमें बसी हुई हैं। वे आगे बताते हैं कि हमारी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती पर बहुत सालों तक कोई आदमी नहीं था। पहले यहाँ पर जानवर ही थे और उससे भी पहले हमारी धरती इतनी गर्म थी कि इस पर कोई भी जानदार चीज़ रह ही नहीं सकती थी। ऐसे समय के बारे में पता लगाना जब धरती पर कुछ भी नहीं था, बहुत ही कठिन कार्य है। विज्ञान जानने वालों ने इस विषय पर बहुत सोचा, पढ़ा और लिखा है। उनकी लिखी किताबें और पहाड़ों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखकर हम इस बात की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। धरती पर जब मनुष्य नहीं था, उस समय की जानकारी हमें किताबों में नहीं मिल सकती, क्योंकि किताबें लिखता कौन? उस ज़माने का हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों से मिल सकता है। यदि हम संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना सीख लें, यदि हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने आ जाएं, तो सड़क पर पड़ा एक कंकर संसार की पुस्तक का एक पृष्ठ हो सकता है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। अब लेखक कहते हैं कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए पहले उसके अक्षर सीखने आवश्यक हैं। इसी प्रकार से प्रकृति के समझने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए पहले उसके अक्षर पढ़ने सीखने होंगे, तभी फिर हम पत्थरों से, चट्टानों से उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम इसी के मुंह से इसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुम्हें कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से धकेल कर उसे एक छोटी सी दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा और इस बीच वह दरिया
के पेंदे में लुढ़कता हुआ उसके किनारे धीरे धीरे घिसते चले गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। अब लेखक कहते हैं कि यह छोटा चमकीला कंकड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमें अपनी कहानी स्वयं बताता है कि किस तरह वह चिकना हो गया। कुछ समय पहले वह एक चट्टान का खुरदरा नुकीला टुकड़ा था और कहीं पहाड़ के किनारे पड़ा हुआ था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक पहुंच गया। वहां एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। यहाँ से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना तथा चमकदार हो गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अब लेखक कहते हैं कि किसी वजह से दरिया उसे उसी रूप में हमारे सामने छोड़ गया। यदि वह आगे जाता तो घिसकर रेत के कण के रूप में बदल जाता और समुद्र के किनारे पहुंच जाता और बिल्कुल उसी प्रकार से वह समुद्र का किनारा बनता, बालू का किनारा, जिस पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं बालू के घरौंदे अर्थात बालू के मिट्टी के घर जो हैं वो बनाया करते हैं। एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से तो जो तुम्हारे चारों तरफ हैं हमें कितनी और बातें मालूम हो सकती हैं। अब आगे नेहरू जी कहते हैं कि एक छोटा सा कंकर जब इतनी बातें बता सकता है तो हमारे चारों तरफ हजारों ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें दुनिया का हाल बता सकती हैं। सिर्फ आवश्यकता है उनके अक्षरों को पढ़ने की। तो बच्चों, यह था पाठ संसार पुस्तक है।